जब मेरी पहली बार शादी हुई, टेंशन में मत रहो। देखो फिर आप, पहली बार शादी हुई, मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा? आनंद लेना। इतनी बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मैंने बहुत रंगों की कविताएं लिखी हैं, एक रंग ये भी दिखाता हूँ, जो लोग शायरी सुनने वाले, कविता सुनने वाले लोग हैं उन तक भी पहुंचता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। वाह क्या बात है, बहुत। बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है, मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूँ कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। क्या बात, वाह। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया साहब। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? तो फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूँ। पूजा जैसी एक कविता का एक अंश सुनाता हूँ, पहले आपको मेरे ध्यान में आ गया मातृशक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। तालियां कमजोर ना हो, अच्छी कविता जब भी हो तब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमान में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जितलाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। पूरा इतिहास पढ़ता हूं एक बंद में, लंबी कविता है कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम घर की महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का सम्मान करें तब कहीं हमारे घरों में खुशहाली आती है। सरदार से पूछा क्या पढ़ना है तो इसने कहा ये भी बेकार ही पढ़ना। ये तो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूं। सरदार का मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ घड़ी तो नहीं, हमें वो हाथ दिखा रहा जिसमें घड़ी नहीं। कमाल का सरदार है, मैं आपको बता, कमाल का सरदार ये प्रताप फौजदार। जैन भाई रात को 12 बजे ये आदमी, रात को 12 बजे ये आदमी खिड़की पे खड़ा हो गया और खिड़की पे खड़े होकर रात को 12 बजे जो कविता लिखी उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती साहब। आनंद की रात को 12 बजे क्या लिखा, रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। क्या बढ़िया कविता है। अगली लाइन पे ठा के देना, बोले रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था और सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं।